हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपकी बिहार एस्टेट साइकोलॉजी एग्जामिनेशन के बारे में। एस्टेट साइकोलॉजी की परीक्षा आपके समक्ष हो रही है यहाँ पर 2024 के अंदर। तो इसके अंदर बैठने वाले उन सभी विद्यार्थियों को आपकी जो आगामी परीक्षा संभावित होने की तिथि है वो है मार्च में। तो मार्च में कब होगी, एग्जाम डेट वगैरह देखिए। फिलहाल अगर अगर अभी आप देखेंगे तो वेबसाइट पे इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की सूचना, जानकारी, अपडेट, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको तैयार रहना है कि मार्च में आपकी जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। 1 तारीख को भी हो सकती है और 31 तारीख को भी हो सकती है, या इनके बीच में आपकी कभी भी हो सकती है। ऑलराइट, जो बच्चे कोर्स का पार्ट हैं, ऑलरेडी ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको जो सारी चीज़ें दी गई हैं उनको आपको केवल रिवीजन करना है, एंड अगले 8-10 दिन में आपको जो सारी चीज़ें दी जाएंगी उसको आप प्रॉपरली वहाँ पर रिवाइज करते रहेंगे। वो आपको हेल्प करेगा एस्टेट पास करने के लिए भी, उसी के साथ हेल्प करेगा आपको बीपीएससी पास करने के लिए भी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, ओके, बात करेंगे यहाँ पर कि आपको अगले समय में जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से अपनी जो तैयारी है उसको आगे यहाँ पर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रमुख तौर पर बात करें तो आपको जो है एक चीज से थॉरो होना पड़ेगा। वो क्या है? वो है आपका सिलेबस। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करिए और वहां से जो है अच्छे से सारी चीजों को नोट डाउन करिए कि आपको कहाँ से क्या सारी चीजें आपने पढ़नी है। उसी के साथ देखिए, आप जो एक और चीज नहीं छोड़ सकते वो क्या है? वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की आप ये मान के चलिए कि अगर आपको एस्टेट पास करना है, ठीक है, तो एस्टेट अगर आपको पास करना है, पास करने के लिए अगर आपने हमारी 23 की प्लेलिस्ट और 24 की प्लेलिस्ट, अगर ये दोनों भी आपने देख लिया, इतना भी आपने कर लिया, तो आप जो है एस्टेट को बड़ी आसानी से हंसते खेलते हुए 2024 में इसको आप पास कर लेंगे। ठीक है, आपको लाना कितना है? ज्यादा नहीं लाने हैं आपको, केवल 75 नंबर आपको लाने हैं, 75 मार्क्स आपको लाने हैं, है ना। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो, या किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप टारगेट रखेंगे अपना कि मेरे 75-80 मार्क्स आ जाएं, तो बड़ी इजीली आप जो है एस्टेट को पास कर जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सवालों का स्तर देखिए बहुत ही बेसिक रहता है, बहुत ही मतलब कम रहता है एज कम्पेयर टू आपके बीपीएससी के लिए। तो बीपीएससी के लिए आपको जो है, पीजीटी के लिए वहां पे आपको जो है ज्यादा मेहनत करनी है। बाकी यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो आपके सवालों का स्तर बहुत ही न्यून रहता है, बहुत ही कम रहता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर 100 में से आपके 90 सवाल जो है यहाँ पे एकदम ही बेसिक रहेंगे ना, 90 सवाल आपके एकदम ही बेसिक रहेंगे। कुछ 8-10 सवाल आपको जो है यहाँ पर थोड़े से टफ या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपको वो सवाल पूछेंगे एस्टेट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है, आप इनको पीछे परेशान हो उससे अच्छा है आप जो अपने 90 बेसिक सवाल है इसको आप अच्छे से कवर कर लें। कैसे कवर करेंगे? कवर करने के लिए आपके पास जो पुस्तक है वो है आपके पास एनसीईआरटी। पूरा का पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस को कहाँ से बनाया गया है? आपकी एनसीईआरटी के बेस पे ही बनाया गया है। 2-3 यूनिट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा जो है कवर कहाँ से हो जाएगा? कवर हो जाएगा आपके एनसीईआरटी से। देखा जाए अगर तो आपकी 15 यूनिट है, 15 यूनिट में से प्रॉपरली पूछते नहीं है वो, लेकिन अगर 100 नंबर है यहाँ पर, आपके 100 सवाल हैं, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट से आपको लगभग 6 से 7 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी यूनिट नंबर 1-2 डोमिनेट कर देती हैं, कभी कभी 3-4 डोमिनेट कर देती हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 6 या 7 उनको पूछना ही है, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो कोई भी प्रकार की कंपलसरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कि उनको पूछना ही पूछना है। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उनकी मर्जी है, कहीं से ही पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको 80 से 90 सवाल आपको मनोविज्ञान के अंदर, आपको साइकोलॉजी के अंदर काफी बेसिक से सवाल और आंसर्स वहां पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, अन्यथा किसी भी चीज के लिए आपको जो है परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपके लास्ट टाइम का पेपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं? मनोविज्ञान खालिस्तान के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना। मानव जाति, जीव, प्लांट, पशु। अब आपको ये तो मालूम है प्लांट की तो बात नहीं करते हैं। ठीक है, कितना बेसिक सवाल है कि हाँ जीव आंसर आएगा, है ना। मानव जाति, प्लांट, पशु। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? जो भी जीव है उनके हम अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क देके जाएगा बड़े आराम से। अगर आप इस प्रकार के सवाल गलत करेंगे तो कैसे होगा बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना इजी दिया हुआ है। अगेन, मनोविज्ञान में किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म की बात कर रहे हैं या ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस स्कूल की बात कर रहे हैं, कहाँ दिया हुआ है? आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है ये। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद को हम बोलते नहीं है, इसको हम बोलते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं? वहां योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना। मन के अंदर झांकना, अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, प्रयोग, ध्यान। ठीक है, क्या आप ध्यान में मन के अंदर झांकते हैं? नहीं। क्या प्रयोग में झांकते हैं? नहीं। क्या अवलोकन यानी कि किसी का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वहां पे किसी को आप उसके मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ये भी नहीं है।
सिंपल सी बात है, आत्मनिरीक्षण है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आत्मनिरीक्षण की बात हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अब इस स्तर का सवाल अगर आप गलत करेंगे, ठीक है, तो फिर आप बीपीएससी पीजीटी में कैसे पास होंगे? ठीक है, इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप जो है एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाएं, है ना। एनसीईआरटी आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबको सब जो है आपके सवाल देखिए आपके कहाँ से पूछे गए हैं, आपके यहाँ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एस्टेट में अच्छे से पास करने के लिए आपने क्या करना है? आपने जो है पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी को आपको अच्छे से करना है। उसी के साथ आपके पास जो पीवाईक्यू है उसको आपको अच्छे से करना है, एस्टेट का लास्ट टाइम वाला। ठीक है, एस्टेट के जो 100 सवाल थे लास्ट टाइम, उससे अगेन देखिएगा आपको पीवाईक्यू रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो ये पीवाईक्यू को आपको छोड़ना नहीं है, हम इन्हें सॉल्व कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा एस्टेट का पूरा पेपर वहां पे आपको सॉल्व वाला मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवालों का स्तर बहुत ही लो रहेगा। जिस प्रकार से लास्ट टाइम का पेपर था, जिस प्रकार से लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उस हिसाब से सवालों का स्तर काफी लो रहेगा। ठीक है, लेकिन यही जो स्तर है ये आपका हाई हो जाएगा कहाँ पे? यही हाई हो जाएगा आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर। ठीक है, आप ये बात समझना भूल जाते हैं काफी सारे लोग जो हैं, और फिर वो फेल होते हैं। ये देखिए, ये जो आपकी पुस्तक है, ठीक है, ये जो आपकी पुस्तक है, इसी से पेपर बनाता है कौन? इसी से पेपर बनाते हैं ये वाले लोग, इसी से पेपर बनाते हैं आपके ये वाले लोग। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ ऐसा चमत्कारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है किसका फर्क है? केवल यहाँ पर क्वालिटी का फर्क है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे आपकी रोटी, है ना। रोटी या फिर चपाती आप सभी हम खाते हैं। ठीक है, रोटी चपाती हम खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको बनाते हैं जब आप, ठीक है, आप बनाएंगे, और इसी में जब आपकी माता जी बनाएंगी, है ना। बस यही फर्क है, इतना सही फर्क है। खा दोनों ही रोटी रहे हैं, मतलब दोनों ही केस में आप रोटी ही खाएंगे, है ना। आप बनाएंगे तो क्या रहेगी? क्वालिटी थोड़ी सी इसकी लो रहेगी, लेकिन जैसे ही ये बनाएंगी तो क्या रहेगी? इसकी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। या जो भी अगर कोई शेफ वगैरह है ना, तो कोई भी और बना रहा है एक्सेट्रा यहाँ पे XYZ पर्सन, ठीक है, तो क्या रहेगी? वहां पे क्वालिटी आपको हाई मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, एनसीईआरटी से सवाल पूछेंगे, क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर लो रहेगी, एंड उसके बाद आपको जो है बीपीएससी में क्वालिटी यहाँ पे आपको हाई मिलेगी। ठीक है, इस रोटी वाले एग्जांपल से आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं कि आपको जो चीजें पढ़नी है वो सेम है ना। चीजें जो पढ़नी है आपको साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, वो सेम है। केवल फर्क किसका होता है? केवल फर्क होता है वहां पे आपकी गुणवत्ता का। ठीक है, आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें रहेंगी सेम ही, है ना। अब्राहम मैस्लो ये भी पूछेगा, एस्टेट वाला भी और बीपीएससी वाला भी पूछेगा। ठीक है, लेकिन सवालों का स्तर अलग रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। आपको ये लग रहा है कि आपको एस्टेट के लिए कुछ अलग से करना है, एस्टेट के लिए अलग से नहीं करना। आपको पढ़ना वही चीजें हैं, है ना, और बीपीएससी के लिए भी आपको वही चीजें पढ़ना है। फर्क किसका है? फर्क बस वहां पर आपके क्वालिटी का हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से बातें नहीं करेंगे कि सर ये जो है एस्टेट के लिए वीडियो काम आएगा या बीपीएससी के लिए काम आएगा, है ना। काम दोनों के लिए आपको आएगा, बस फर्क किसका हो जाता है? फर्क हो जाता है वहां पे क्वालिटी का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगामी आपकी परीक्षा 2024 में होने वाली है, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एस्टेट के लिए। और उसी के साथ अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, उसको आप जाकर वहां से उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप एस्टेट प्लस पीजीटी भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो केवल पीजीटी बीपीएससी 3.0 के लिए भी कर सकते हैं, या फिर 4.0 के लिए भी आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एससी प्लस पीजीटी वाला भी ले लीजिए, तो इसमें आपका दोनों ही क्लियर होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको भी कर लेंगे तो आपकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, प्रोवाइडेड आप जो है क्या करें? प्रोवाइडेड आप जो है यहाँ पे हार्डवर्क करें, जो आपको दिया जाए उतना भी आप कर लेंगे तो आपके लिए काफी होगा। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा किसी चीज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। और उसी के साथ यहाँ पे जो पढ़ना है आपको चीज वो सेम रहेगी सबके लिए, वो क्या है? वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, कितने ही सवाल आपको जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, इवन कॉपी पेस्ट भी आपको देखने मिल जाता है। जो आपके सवाल एस्टेट में आएंगे वही सवाल आपको जो है कहाँ देखने मिलते हैं? आपको बीपीएससी पीजीटी के अंदर भी आपको ये देखने मिलता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो अभी आपने देखा, जो अभी आपको बताया बात यहाँ पे क्वालिटी की, जिस प्रकार से आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं, फर्क किसका है? क्वालिटी का है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वालिटी समझ में आती होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहले देखिए इस सवाल को। सवाल आपके सामने है, मनोविज्ञान में किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? कब पूछा गया था आपको? ये सितंबर में पूछा गया था, 14 सितंबर को जब एग्जाम हुआ था, 14 या 15 जब भी हुआ था, उस दिन आपको ये पूछा गया था एस्टेट के अंदर। मनोविश्लेष नहीं, विश्लेषण। व्यवहारवाद नहीं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान नहीं, मानवतावाद। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मनोविज्ञान में किस परिप्रेक्ष्य को
तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी कि इन साइकोलॉजी व्हाट वी कॉल्ड एज थर्ड फोर्स। थर्ड फोर्स किसको बोलते हैं हम? थर्ड फोर्स बोलते हैं यहाँ पर हम मानवतावाद को। ठीक है, सवाल पूछा कहाँ पे? यहाँ पे। और अब जरा 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 नजर घुमाइए इधर। Which perspective is often referred to as the third force in psychology and focuses on a person's freedom of choice in determining his behavior? अरे सेम सवाल आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ पे टफ लग रहा है, कई सारे लोगों ने इसको गलत भी किया होगा। सवाल क्या है? सवाल अभी भी थर्ड फोर्स के बारे में पूछ रहा है। सवाल अभी भी किसके बारे में पूछ रहा है? तृतीय शक्ति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है। बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म। क्या आपको यहाँ कहीं भी ह्यूमनिज्म दिखाई दिया या ह्यूमैनिटी आपको यहाँ पे कहीं भी दिखाई दिया? ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको रॉजर्स और उनकी बात दिखाई दी? यहाँ क्या बोल रहा है? एंड फोकसेस ऑन अ पर्सन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन डिटरमाइनिंग हिज बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म क्या बोलता है कि आदमी जो है अपनी मर्जी से काम करेगा। डी ई, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बट ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि मैम हमको यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दिया? हमको यहाँ पे ह्यूमैनिज्म नहीं दिखाई दिया या हमको यहाँ पर मानवतावाद दिखाई नहीं दिया, तो हम इनमें से किसको कैसे मार्क कर सकते हैं? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसको ही हम कहते हैं क्या? क्वालिटी। ठीक है, सब्सक्राइब करना आप इसको ना भूलें। देखिए क्या पूछ रहा है, मनोविज्ञान में किस उपागम को प्रायः तृतीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है? अभी तो हम यहाँ पर सीख के आए थे कि किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है। मानवतावाद को जाना जाता है, ह्यूमैनिज्म को यहाँ पर जाना जाता है। लेकिन वो तो हमको यहाँ देखने ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमको जैव मनोवैज्ञानिक उपागम देखने मिल रहा है, यहाँ पे हमको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान देखने को मिल रहा है, यहाँ हमको व्यवहारवाद देखने को मिल रहा है। उपरोक्त में से एक से अधिक, अरे ये कैसे हो सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला ही सवाल आपको देखने मिला, बीपीएससी ने क्या बताया? दिस इज अवर क्वालिटी, ये हमारी क्वालिटी है। ठीक है, तो आई होप 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 कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आया हुआ कंसेप्ट कि आपको एस्टेट के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है एंड आपको जो है पीजीटी के लिए किस प्रकार से आपने तैयारी करनी होती है। दोनों ही सवालों का अगर आप देखेंगे सोर्स कहाँ से आ रहा है? सोर्स आ रहा है आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, दोनों ही सवाल कहाँ से है? ये आपका ऑप्टिक कियाज्म, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया। ऑलराइट, तो आपकी जो है किसकी बात कर रहे थे हम? यस, हम बात कर रहे थे आपकी सवाल कहाँ से पूछा गया है? आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। बस उसका क्या है? क्वालिटी का बस यहाँ पर फर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी वीडियोस देखनी चाहिए, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप क्वालिटी से आप दूर ना जाते जाएं। ठीक है, ओके। एंड देखिए यहाँ पे आपको एक और बात, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सामान्य स्तर पे पढ़ा जा रहा है आपको केवल वो पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके इस एनपीसी कर्व की, तो आपको क्या कहाँ लाई करना है? आपको यहाँ पे लाई करना है केवल अपना कट ऑफ या जो भी है आपका पीजीटी के लिए देख रहे हैं अगर, तो या एस्टेट के लिए आपको केवल यहाँ पे लाई करना है। आपको एकदम बहुत नॉलेजेबल भी नहीं बनना है और आपको एकदम कम नॉलेजेबल भी नहीं बनना है। आपको कहाँ चलना है? आपको बुद्धिज्म के अनुसार आपको कहाँ पे चलना है? आपको चलना है यहाँ पर मध्यम मार्ग के ऊपर। ठीक है, मध्यम मार्ग में चलना है आपको। ठीक है, मिडिल पाथ आपको जो है यहाँ पे फॉलो करना है। और जो सब पढ़ रहे हैं, सामान्य तौर पे सभी पढ़ रहे हैं, पूरा बिहार का या पूरे इंडिया का स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है उसी को आपको पढ़ना है इस परीक्षा के लिए, चाहे हम एस्टेट की बात करें, चाहे हम यहाँ पे आपके बीपीएससी पीजीटी की बात करें। फर्क किसका रहेगा? फर्क रहेगा यहाँ पे केवल क्वालिटी का। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो है फॉलो करनी है अगले दिनों के लिए। आपको एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से करनी है। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने एस्टेट वाले फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी पास हो जाए। पीजीटी वालों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी पास हो जाए, सभी का पास हो जाए, सभी आप लोग जो है जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट टीचर बन जाए। राइट, लेकिन ये सब यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले की जो कहानी है वहां से आपको शुरुआत करनी होगी, है ना, क्योंकि हर कहानी के पीछे क्या होता है? एक स्टोरी होती है। तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है एंड देन आपको करते करते आपका भी पोटेंशियल जो है इस प्रकार से जंप होते होते टर्मिनल बटन तक जाएगा, वहां से छूटेगा और फिर आप जो है यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर आप बन जाएंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, थैंक यू। 3-4 बार ऑलराइट हो चुका है। टेक केयर। और थोड़ा सा प्रमोशन, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है फाउंडेशन कोर्स उसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। आपका सभी चीजें आपकी आराम से, बड़े ही आराम से निकलने की संभावना में आप बैठ जाएंगे, प्रोवाइडेड आप जो है मेहनत करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।